जय जिनेंद्र पवन जी। जय जिनेंद्र सर। भरत भी झापर है या बेंगलोरी है? हाँ सर। भरत भी अच्छा, झापर है या बेंगलोरी है? नहीं, भरत तो यहाँ नहीं है सर। ओके, देन मे बी वो महाराज की सेवा में होगा, आएगा सर। ओके ओके, maybe we can start recording afterwards when something starts happening. ओके, रिकॉर्डिंग Let some people join, then we can start recording. स्टॉप कर दो। हाँ, एक और ऑफ कर दीजिए, बाद में जब शुरू करेंगे ना। हाँ। कुछ लोग यात्रा में है, कुछ लोग फेस्टिवल मूड में होंगे। हाँ, ठीक है। अनंत आस्था के केंद्र आचार्य श्री महासमुनि जी के चरणों में वंदन। टीपीएफ के प्रभारी मुनि डॉक्टर रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन। शहर में विराजित चारित्रात्माओं के चरणों में वंदन। तो पिछली क्लास से कोई प्रश्न है किसी को? तो आज थोड़ी कम उपस्थिति है, तो अगर कोई प्रश्नोत्तर है तो ज्यादा उस पर समय लेते हैं, आगे बढ़ने से ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो आगे तो बढ़ेंगे। और किसी को कोई प्रश्नोत्तर है तो, प्रश्न है तो, या कोई कोई और इंडिपेंडेंट चर्चा करना चाहते हैं तो वो भी चलेगा। एक छोटा सा सर, हाँ बोलिए। तो अरत मुनि जी से बात हुई थी मेरे पास। हाँ, अरी मतलब और क्लैरिफिकेशन देख रहा था, और कहीं इसका विवरण आता है क्या? अरि अरिहंते, अरहंत, अरिहंते, अरुहंत, ये 3 वर्ड बताए थे वो। हाँ, हाँ। तो इसमें कहीं अपना कोई रेफरेंस आता है क्या? अरिहंत मतलब वो बोल रहे थे कि अरि लगाते हैं तो वो सामान्य केवड़ी, अरहंत लगाते हैं तो वो तीर्थंकर। ऐसे तो प्रथम पद में मेरी जहां तक जानकारी है, अगर गलती हो तो मिच्छामि दुक्कडम, मेरी जहां तक जानकारी है प्रथम पद में सिर्फ तीर्थंकर ही आते हैं। हाँ, प्रथम पद में तीर्थंकर आते हैं। हाँ, तो उस हिसाब से तो चाहे आप कुछ भी बोलो वो तीर्थंकर ही आते हैं। और अरिहंताणम अरहंताणम दोनों सुना है। हाँ। अरुहंताणम भी शायद कहीं तो मैंने पढ़ा हुआ याद आ रहा है, बट यहाँ अरि का अर्थ हुआ शत्रु, अरहंताणम का अर्थ हुआ जिसमें अर्हता है। तो ये अलग अलग मीनिंग से आया है, बट अल्टीमेटली मीनिंग वही है। तीर्थंकर ही आते हैं दोनों, कुछ भी कह लो आप, प्रथम पद में सिर्फ तीर्थंकर ही आते हैं। मतलब ये अरि और अर दोनों एक ही माने हैं? नहीं, अरिहंताणम माने जो क्या कि शत्रु का नाश करने वाला। शत्रु कौन सा? राग द्वेष रूपी शत्रु। हाँ। और अरहंताणम वह जिसमें अर्हता है, हाँ, माने योग्यता है। योग्यता। हाँ, अर्हता है। तो वो फिर से मैं देख सकता हूँ एक, जहां मुझे ये अपनी मेमोरी से बोल रहा हूँ, पूर्ण रूप से तो याद नहीं है, बट मेमोरी से जितना तक मुझे याद है वही है। ये रिजेम्बलेंस दोनों तीर्थंकर को कर रहे हैं कि वो एक थोड़ा? वो प्रथम पद में तीर्थंकर ही है। हाँ, प्रथम पद में है। क्योंकि अगर आप गुरुदेव की परमेष्टि वंदना भी देखते हो, हाँ। तो उसमें भी प्रथम पद में ही आया है ना सब। सहज निज आलोक से भाषित स्वयं संबुद्ध है। तो स्वयं संबुद्ध है, स्वयं संबुद्ध कौन हुआ? तीर्थंकर ही हुआ। तीर्थंकर। सामान्य केवली स्वयं संबुद्ध नहीं होता है। हाँ। स्वयं संबुद्ध वो किसी और से दीक्षा नहीं लेता, किसी और से बोध नहीं लेता, अपनी बोधि से ही होता है। तो वो है। और धर्म शासन के धुरंधर, नहीं ये क्या था इसमें, कौन सा था इसमें? सहज निज आलोक से भाषित स्वयं संबुद्ध है, तीर्थंकर शुभंकर वीतराग विशुद्ध। तो यही आ गया धर्म तीर्थंकर शुभंकर। हाँ, तो ये यहाँ पर ही क्लियर हो जाती है बात। और उसमें आया देव अरहन दिव्य योग जे अतिशयों से युक्त है। तो देव भी उन्हीं का नाम है, अरहन भी उन्हीं का नाम है, तो ये तीर्थंकरों के ही है सारे। तो यहाँ पर इसमें तो कोई अपने को डाउट नहीं है कि प्रथम पद में तीर्थंकर ही है।
वो अरी फिर अरी बोल रहे कोई थे, अरी जो बोल रहे थे अरी, तो वो बोल रहे थे अरी आप मतलब अलग होते हैं, मतलब प्रथम पद में वो बोल रहे तीर्थंकर अरी के बदले अरहंत यूज करना चाहिए था, वो बता। हाँ वो हो सकता है, वो कहीं अगर फिर से तुलनात्मक स्टडी उसकी मिलती है तो मैं आपको फिर से फॉरवर्ड कर दूंगा, बट वो हो सकता है। बट हाँ, लेकिन जो भी आप कहें, वो प्रथम पद में है तीर्थंकर, उसमें चाहे कोई आप डाउट नहीं। अरिहन हाँ अरिहंताणम बोले, अरहंताणम बोले, हाँ वो ठीक है। अर्हता संपन्न के हिसाब से अरहंताणम ठीक लग रहा है, वो ठीक है, लेकिन फिर भी है वहां तीर्थंकर। सर अभी भी हो सकता है राग में जी। हाँ वो ठीक है, वीतराग तो है, वीतराग। लेकिन वो तो वो फिर प्रश्न उठ जाएगा, सामान्य केवली भी तो वीतराग है, वो प्रश्न तो सही है, लेकिन वो तो ठीक है, वो उसमें कुछ ये नहीं है। ये हो सकता है कि भाई हम, आप जैसे मान लो ऐसा होता है ना, आप बोलचाल में भी देखते हैं कि हम मान लो किसी को बोल रहे हैं कि ये पढ़ा लिखा है, अब जो चौथी पढ़ा लिखा है वो भी पढ़ा लिखा है, 12वीं पढ़ा लिखा है वो भी पढ़ा लिखा है। एक समूह में मान लो अगर कोई बहुत बहुत पढ़ा लिखा है तो सिर्फ उसी के लिए कहते हैं पढ़ा लिखा, बाकी सब भी ना स्कूली शिक्षा की है, लेकिन जब पढ़ा लिखा बोलते हैं सिर्फ उसी को इंगित करते हैं। तो यहाँ पर भी हम उसको इसी दृष्टि से मानेंगे। बाकी भी वीतराग है, पर वीतराग की जहां तक बात आती है वो उन्हीं का नाम पहले लिया जाएगा। तो प्रथम पद में तो वही रहेंगे, चाहे आप अरिहंताणम बोलो चाहे अरहंताणम, ठीक है ना। तो सर मेरा क्वेश्चन, हाँ, अशोक जी हैं हमारे बीच में, उनका एक प्रश्न है। नहीं ये जैसे आपने बोला जनरल हाँ। तो सर जैसे मैं सामायिक लेता हूँ और सामायिक में सावित्री योग का त्याग है, पर उस टाइम कोई साधु संत हमारे घर आते हैं और ये सामायिक, तो उस टाइम मैं बना सकता हूँ क्या? मेरे ख्याल से बता सकते हैं, क्योंकि क्योंकि इनका प्रश्न सबने सुना है। इनका समय प्रश्न है, मैं रिपीट कर देता हूं, इनका प्रश्न है कि सामायिक है और चारित्रात्मा मेरे घर में विराजी हैं, पधारी हैं, क्या मैं उनको वहरा सकता हूं? ठीक है, सामायिक में वहरा सकता हूं क्या? हाँ मेरा उत्तर है, मुझे प्रैक्टिकल तो नहीं पता है, सैद्धांतिक रूप से मेरा उत्तर रहेगा हाँ वहरा सकता हूं। क्यों? क्योंकि साधु संतों को बहराना जो है वो निर्वध्य योग है, सावध्य योग नहीं है, और हमने सिर्फ सावध्य योग का त्याग किया है, निर्वध्य योग का त्याग नहीं किया है। अगर बहराने के लिए हमें कुछ प्रिपरेशन करना है तो वो नहीं करना है, लेकिन बहराना है तो बहरा सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है मेरे ख्याल से। सर और हमारे बीच में भरत भी है, भरत क्या ओपिनियन है कुछ इसमें? सही है, हाँ, ये सर हमें लगता है। बाकी पवन जी आप गंगोत्री में बैठे हैं, सर नहीं कल आप तो ही गंगोत्री में बैठे हैं, तो आप क्लैरिफिकेशन लेके हमें बताएं। सर इसका क्लैरिफिकेशन ये है, कल ही दिनेश मुनि जी का प्रवचन था, हाँ। गुरुदेव आने से पहले उन्होंने ये बात फरमाई थी, सही यही बात फरमाई थी कि हम जब सामायिक में रहते हैं, साधु संत आते हैं तो आप कुछ भी बहरा सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ ठीक है, क्योंकि क्योंकि सामान्य सिद्धांत के रूप में अगर जाते हैं तो हम सामायिक पाठ में भी जाते हैं तो हम क्या करते हैं, सावज्जंग योगं पचक्खामि, तो हम सावध्य योगों का त्याग करते हैं। और महाराज को बहराना तो सावध्य योग है ही नहीं, जब सावध्य योग नहीं है उसका मुझे त्याग ही नहीं है, तो क्यों नहीं बहरा सकता? पर्टिकुलर बात उन्होंने फरमाई थी। हाँ ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो हमारा क्या, हमारा यही उद्देश्य यही रहना चाहिए कि हम मूल चीजों को पकड़ें, खाली ये नहीं कि ये कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, वो तो एक बात हो गई। मूल चीजों को अगर पकड़ें तो हम अपने आप समझ जाएंगे, अपने आप भी हमारी समझ विकसित होगी कि हम कैसे पहचाने। तो मूल चीज हमारी वही है, मूल तो वही है ना कि हमें सावध्य योगों का त्याग किया है। और महाराज को बहराना, अगर सावध्य योग होता तब बात सोचते, महाराज को बहराना तो अवश्य ही जो है निर्वध्य योग है, शुद्ध गोचरी कराना निर्वध्य योग है। कहाँ आता है ये? शुद्ध जो गोचरी कराना जो है निर्वध्य योग, कैसे साबित करेंगे आप? हमें ये सोचो। संयम को नाम देना और हाँ, कहाँ आता है वर्णन, कहाँ आता है, 9 तत्वों में कहाँ आता है? आश्रम में जी, हाँ, आश्रम में नहीं, निर्जरा
निर्जरा सेवा व्रत, सेवा नहीं, निर्जरा में नहीं आता है। तो सेवा, ये निर्जरा के 12 प्रकार में सेवा का एक आता अब है ये सेवा में नहीं आता, ये सेवा में नहीं है। ये आपको पुण्य में आपके पुण्य में आता है। पुण्य के जो हेतु है उसमें अन्न पुण्य, अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य है ना ये। तो जहाँ ये अन्न पुण्य है वो हुआ संयमी को गोचरी कराना। तो जब अगर पुण्य बंध का कोई कारण होगा तो क्या सावध्य योग से पुण्य का बंध हो सकता है? नहीं होता है। निर्वध्य योग से पुण्य का बंध होता है और साथ में निर्जरा भी होती है, दोनों होता है, एक साथ दोनों काम होते हैं। लेकिन उसमें निर्वध्य योग में क्या होता है, जो निर्वध्य योग है वो तीनों में आएगा। ये पुण्य बंध का भी कारण है तो आश्रव भी है, राइट, और योग है, निर्जरा भी है क्योंकि उसके साथ साथ निर्जरा भी होती है। तो यहाँ सभी चीजें इकट्ठी आती है, राइट। तो पुण्य का बंध तो पुण्य में भी आता है, आश्रव में भी आता है और निर्जरा में भी आता है। कोई भी जो आपका निर्वध्य योग है एक एकांगी किसी में नहीं आता है, वो तीनों तत्वों में आता है। पुण्य में आता है, पुण्य का हेतु है। निर्जरा में आता है क्योंकि उसके कारण निर्जरा भी होती है, और आश्रव भी है क्योंकि उसके कारण कर्म का बंध हो रहा है, चाहे शुभ ही हो रहा हो लेकिन कर्म का बंध तो है, तो आश्रव भी है। तो ये तीनों में आ जाता है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे एक ही चीज में नहीं आता है, ओके। लेकिन जो पुण्य बंध था उस हिसाब से वो पुण्य में है। कर्म बंध के हिसाब से सोचेंगे तो कर्म बंध का हेतु है, उस हिसाब से आश्रव में है। और कर्म निर्जरा का भी कारण है, उस हिसाब से निर्जरा में भी है। और सर ये निर्जरा इसलिए शुभ कर्म का बंधन होता है, पुण्य का बंधन होता है, इसमें निर्जरा है। नहीं ऐसा नहीं है। जहां आपको देखो ऐसा है, सिर्फ पुण्य तो नहीं हो सकता। हाँ, सिर्फ पुण्य नहीं होता है। हाँ, तो निर्जरा से पुण्य होती है, निर्जरा से पुण्य नहीं होती है, ऐसा नहीं है। तो जो निर्वध्य योग है उसमें दोनों कार्य होते हैं। निर्जरा और अब जैसे आप धान उगाते हो, राइट, तो उसमें क्या होता है, चावल होता है। अब भूसी से चावल होता है या चावल से भूसी होती है? चावल से भूसी नहीं, न तो चावल न तो चावल से भूसी होती है, ना भूसी से चावल होता है। उगाने से दोनों होते हैं। तो उगाना जैसे समझ रहे हैं सब, आप सब है ना, हम ग्रो कर रहे हैं, उससे चावल और भूसी दोनों हो रही है। ग्रो करने से चावल और भूसी दोनों हो रही है। और अगर हम खाली चावल उगाना चाहें तो नहीं होगा। खाली भूसी उगाना चाहें तो नहीं होगा। तो चावल और भूसी दोनों एक साथ उगेंगे, लेकिन उगाना तो हमें पड़ रहा है। तो उसी तरह निर्वध्य योग है जो उगाने के समान हुआ। कि निर्वध्य योग जब हम कर रहे हैं तो उसके साथ दोनों चीजें होंगी, निर्जरा भी होगी, पुण्य का बंध भी होगा। एक चीज नहीं हो सकती। मेरा क्वेश्चन है, हाँ, निर्जरा अपने पुरुषार्थ से करते हैं, उसी को निर्जरा बोलते हैं। और हमने कुछ किया नहीं है, कर्म उदय में हमने भोग लिया, जैसे आकर्षण विजय करना भोग लिया, तो उसे निर्जरा नहीं करना, वो तो कर्मों का निर्जरण होता है पर निर्जरा नहीं हुआ, राइट। तो उसमें मैं जवाब दूंगा, आप प्रश्न पूरा कर लो। ये प्रश्न। हाँ, तो भरत जी का प्रश्न था, कर्म छटने के दो प्रकार हो सकते हैं। एक तो हमने प्रयास किया, पुरुषार्थ किया, और एक है हम सहज रूप में, क्योंकि कर्म की स्थिति रहती है, वो स्थिति आई, काम खत्म हुआ, और तो मैं यहाँ 2 से 3 कर देता हूं। ये 2 प्रकार उन्होंने कहे, मैं इसमें एक और जो प्रयास वाला जो था उसके 2 प्रकार कर देता हूं। अब एक तो प्रयास तो हमने किया लेकिन हमारा मोक्ष का लक्ष्य नहीं था, मोक्ष का लक्ष्य नहीं था, तो वो क्या हो गई, अकाम निर्जरा। और एक है मोक्ष का लक्ष्य था, मोक्ष की कामना के साथ, वो हो गई सकाम निर्जरा। तो अकाम निर्जरा और सकाम निर्जरा ये जो दोनों है वो क्या है, ये प्रयास के साथ है। इन्हीं को स्वामी जी ने सिर्फ इन्हीं को निर्जरा में गिना है, और तीसरी निर्जरा को उन्होंने सहज निर्जरा कहा है। अब सहज निर्जरा जो हो रही है उसको उन्होंने निर्जरा में स्थान उतना नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि सहज निर्जरा जो है वो उपयोगी नहीं है। कैसे उपयोगी नहीं है, उसके लिए मैंने एक उदाहरण भी दिया था
पुनः बताना चाहूंगा। आप सपोज करो एक व्हाइट शर्ट है, वो पहन के हो और उस पर गंदगी लगी हुई। गंदगी का आप कर्म रस समझ सकते हो, व्हाइट शर्ट को अपनी आत्मा समझ सकते हो। अब एक स्थिति होती है कि मैं उसको साफ करने का सहलक्ष्य कोई प्रयास नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्रयास कर रहा हूं, पीट रहा हूं और कर रहा हूं, तो क्या होगा? थोड़ा बहुत तो उजला होगा। सबको क्लियर हो रही है बात? थोड़ा बहुत तो उजला होगा। अब दूसरा है कि मैं सह लक्ष्य जहां जहां कचरा है वो ब्रश लेके वहां साफ कर रहा हूं, उसको छुड़ाने का प्रयास कर रहा हूं, तो अच्छा साफ होगा। तो यह हो गई सकाम और अकाम निर्जरा दोनों। पहली वाली अकाम थी, दूसरी वाली सकाम है। अब तीसरी है कि आप नाली में पड़े हो। आप नाली में पड़े हो तो क्या नाली में पानी का बहाव हो रहा है? गंदा पानी बह रहा है। तो जो गंदा पानी बह रहा है उसके साथ कुछ ना कुछ आपकी शर्ट की गंदगी लग के जा रही है, नहीं जा रही है? जा रही है। क्या शर्ट साफ हुआ? नहीं हुआ। शर्ट साफ नहीं हुआ, गंदगी तो गई थोड़ी। तो ये सहज निर्जरा है कि कर्म तो कुछ तो कटते हैं, लेकिन उससे ज्यादा या कुछ उतने जुड़ते रहते हैं, उसमें आपका कोई फायदा नहीं है जब तक प्रयास नहीं। तो ये हो गई सहज निर्जरा। तो सहज निर्जरा को स्वामी जी ने उपयोगी नहीं माना है, और इसको जो ज्यादा पढ़ना चाहें वो 9 पदार्थ में इसका वर्णन आता है, पढ़ सकते। सहज निर्जरा में आत्मा निर्जरता भी नहीं होती है। वो इसीलिए तो आत्मिक उज्ज्वलता, वो शर्ट और आत्मा एक ही हो गई ना। वहां पर मैंने जो उदाहरण दिया उसमें शर्ट वही था, तो वहां उज्ज्वलता कहाँ हो रही है? और निर्जरा किसको बोलते हैं? जो आत्मा की आंशिक उज्ज्वलता होती है कर्म निर्जरा, उसको निर्जरा का। तो उस हिसाब से, उस दृष्टि से उसका कोई भी उपयोग नहीं है। और अकाम निर्जरा में निर्जरा होती है, पुण्य में बल्कि उत्तर आत्मा की उज्ज्वलता होती है, लेकिन लिमिटेड होती है, सकाम में ज्यादा होती है। हाँ, सकाम में ज्यादा। वही बना है। एक है सह लक्ष्य, मैंने उन कर्मों को, हाँ एकदम एक सह लक्ष्य उस कर्मों को धोया है, कपड़े को धोया है मैंने। एक है बिना लक्ष्य, मैंने पीट पाट की, तो भी साफ तो होता है, लेकिन उतना नहीं होता है जितना सह लक्ष्य हो रहा है। तो सकाम, अकाम और सहज तीनों क्लियर हो गई। हाँ जी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है ना? और किसी को भी प्रश्न है तो आज किसी को आगे बढ़ना है, या मैं सोच रहा हूँ क्योंकि हमारे बहुत से साथी आज कुछ यात्रा में है, तो इसलिए आज सिर्फ डिस्कशन पर ही रखें या कुछ आगे पढ़ना है? क्या कानमल जी साहब, जैन साहब, पवन जी? नहीं, जैसी आपकी इच्छा हो। नहीं वो चलता है, लेकिन आप लोगों को ऐसा समय का उपयोग लगना चाहिए। वो तो कोई, हमारा तो कुछ फायदा नहीं है। ऑनलाइन कितने लोग हैं? ऑनलाइन 4 हैं, 3 है। तो फिर 5 है। हाँ, टोटल हम लोग 6 ही हैं मेरे सहित आज। नॉट काउंटेड। नहीं मेरे सहित 6 हैं आज। कोई कारणवश कम है, तो इसलिए थोड़ा अगर चर्चा में ज्यादा चलें तो शायद जो नेक्स्ट वीक आएंगे उनके लिए कंटिन्यूटी रहेगी, बस उतना सही है। मे भी हो सकता है हम लोग थोड़ी क्लास अर्ली क्लोज कर दें, 9 बजे क्लोज कर देंगे, तो पहले चर्चा ही रखते हैं आज। पवन जी और कुछ, या हमें आप बताइए दिनेश मुनि ने क्या क्या और बताया? इसमें कोई कर्म के बारे में बता रहे थे। कौन से कर्म के बारे में? मतलब वो पर्टिकुलरली तो ऐसा निर्जरा के 12 प्रकार के बारे में बता रहे थे। उसमें हाँ। स्वाध्याय था एक। स्वाध्याय का डिटेल में 5 प्रकार के स्वाध्याय। हाँ वाचना, प्रवचना। वो तो हमने की थी ना, उसमें जैन सिद्धांत दीपिका में हमने की थी। वही पर्टिकुलर एग्जांपल देके कहीं बीच में ऐसा उन्होंने वो जो सेवा वैर्य व्रत आया था, उसके साथ सेवा साथ में बताई थी। मतलब इवन बहराना भी एक तरह का सेवा हो गया। निर्जरा में, उसमें निर्जरा भी होती। हाँ, वो तो निर्जरा, इसलिए आपको मैंने इसलिए बताया ना सैद्धांतिक रूप में कि जहाँ वो है वहां तीनों होंगे। आश्रव भी है, पुण्य भी है और निर्जरा भी है, तीनों होंगे, इसीलिए बोल रहा हूँ। हाँ, वो मोटे तौर पर देखा जाए तो सिर्फ अगर मैं बहराने के हिसाब से जाएंगे तो अन्य पुण्य में आ गया, तो उस हिसाब से ठीक है, लेकिन बाकी है तो वो तीनों में। और हाँ, अशोक जी का एक और प्रश्न है। सर मैं ट्रेन में बैठा हूँ। हाँ। और ट्रेन मेरे को पता है कि 1 घंटे खड़ने वाली। हाँ। तो मैंने 7 से 8 सैटरडे का था, तो मैंने समय। हाँ। अब वो 20 मिनट बाद चल पड़ी। हाँ। अब इसमें क्या स्थिति होती? ये तो पवन जी को प्रश्न फॉरवर्ड कर देते हैं, दिनेश मुनि से पूछेंगे। तो क्या ऐसा इनका प्रश्न है कि
ये ट्रेन में बैठे हैं हाँ और ट्रेन 1.5 घंटे तक वहां रुकने वाली थी। हाँ ये सोचकर उन्होंने सामयिक ले ली। शनिवार का सावधान हाँ कभी भी हो, उससे क्या फर्क, कोई भी ले। उनको सामयिक ले ली। अब कोई कारणवश 20 मिनट बाद ही वो ट्रेन चल पड़ी तो क्या हो? मतलब वो स्टेशन पे समाई ले रहे थे, स्टेशन पे समाई ले ली। स्टेशन पे नहीं ले रहे थे, ट्रेन में ही ली। इसका ट्रेन में ही? एक ट्रेन में ही ली क्योंकि ट्रेन 1.5 घंटे तक रुकने वाली थी वहां। ओके अब 20 मिनट बाद चल पड़ी ओके। तो क्या हो? इसको सर मैं ऐसे कंपेयर करूंगा कि साधु गोचर के लिए निकले, तो जब निकले तब बारिश नहीं थी और रास्ते में बारिश आ गई, तो एक बार निकलने के बाद बारिश में फिर अलाउड है, पर दोष जो है वो लगेगा उसका प्रसिद्ध करना पड़ेगा। इसी प्रकार उसने इंटरेस्ट लिए गलत नहीं किया, ऐसी तो पर ट्रेन चल पड़ी तो दोष तो लगा ही है। और समय 48 मिनट में लेने बात तो वो तो 48 मिनट काउंट हो गए, कार नहीं सकते इसमें, तो सबसे समय तो वैलिड है, प्रायश्चित लेना पड़ेगा। मेरे ख्याल से प्रायश्चित भी लेने की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि आप पूछ सकते हैं, लेकिन क्योंकि क्या होता है कि देखो ऐसे भी हम सामायिक करते हैं, उसमें कोई ना कोई दोष ऐसा भी लगता ही है, तो हम एंड में उसको पाड़ने के समय हाँ, वो आलोचना करते हैं। आलोचना प्रायश्चित नहीं हुआ ना। प्रायश्चित हुआ माने किसी साधु से लेकर के प्रायश्चित लेना कोई चीज का, कि भाई कोई दंड दो हमें, हमारा कुछ भूल हुई है उसका दंड दो, वो हो गई प्रायश्चित। यहाँ आलोचना कर रहे हैं हम कि भाई कुछ हमारे से हुई है भूल जाने अनजाने में, तो उसकी जो है फल निष्फल हो तस्मिच्छामि दुक्कड़म। अगर मैंने कोई जीव हत्या कर दी हाँ। फॉर एग्जाम्पल गलती से, हम्म। और मैंने खुद को मतलब आलोचना भी की मैंने, और मैंने क्या किया कि चलो दोष को साफ करने के लिए मैंने एक चीज का त्याग कर दिया खाने का। नहीं, वो स्वयं नहीं करना चाहिए, वो गुरु से प्रायश्चित लेना चाहिए अगर ऐसा है तो। और मैं स्वयं लिए तो प्रायश्चित में कौन वो होगा ठीक है, परंतु हमारी जो ये देखो, एक इसमें एक सैद्धांतिक, प्रॉपर वो तो मैं समझता नहीं हूँ। एक मिनट, एक इसमें सैद्धांतिक पक्ष है, एक तेरापंथिक पक्ष है। तो हमारी तेरापंथ की मान्यता के अनुसार आप गुरु से प्रायश्चित लो, वो बेटर। ऐसे तो आपने लिया ठीक है। अब क्या इसमें क्या क्यों होता है ऐसा कि प्रायश्चित कैसा होना चाहिए? प्रायश्चित किस चीज पर निर्भर करता है? भाव किसके भाव? सजा किस चीज पर डिपेंड करती है? गलती पर। इंटेंसिटी ऑफ क्राइम पर, ठीक है ना। सजा तो उस पर डिपेंड करती है। अगर अपराधी ही स्वयं को सजा देने लगे तो क्या ये सजा कितनी दे पाएगा, कितना उचित है, पता नहीं, राइट। अब मैं कुछ भी अपराध करके मैं हमेशा बोलूंगा ठीक है भैया ये हो गया, मैं 2 पेज पढ़ लूंगा क्योंकि मेरे को ये सही लगता है, इजी लगता है, तो मैं इजी दंड लूंगा अपने आप को। इसमें जस्टिस कहाँ है? तो जो न्यायोचित दंड होना चाहिए उसका प्रायश्चित, वो एक न्यूट्रल एजेंसी दे सकती है। और न्यूट्रल भी हम क्यों जाएं, हमारे गुरु हैं, गुरु से ही ले लें, ठीक है ना। रोज होती है, कोई सीढ़ी आ गई, कोई हो गई, अभी तो प्रैक्टिकली किया नहीं जाता, छोटे मोटे चीज गुरुदेव को भी पूछा नहीं जाता, तो मोटा मोटी दोषों का दंड ले लेते हैं, छोटा मोटा फिर क्या करना चाहिए? आप उसकी भी उनसे पूछ सकते हो ना कि आप मेरे से ये हो तो ये, या तो उनसे लिस्ट बनवा लो, ये हो तो क्या दंड लूं, ये हो तो क्या दंड लूं। ऐसा एक लिस्ट है ना ऑलरेडी। हाँ, स्वयं को ही ऐसे करना मेरे ख्याल से उस हाँ, वो मेरे ख्याल से एक बार चर्चा कर सकते हैं ना, इस वीक में ये हुई, अभी मैं क्या करूं, या ये बाद में सूचना कर देंगे मैंने इन चीजों का ये प्रायश्चित लिया है, ओके है क्या। एटलीस्ट ये तो होना चाहिए ना, सम प्रायश्चित देने का के लिए गुरु से ही परामर्श करना चाहिए। आचार्य हो तो आचार्य, नहीं तो जो अपने यहाँ गुरु है तो ठीक। मैंने क्वेश्चन पहले लिखा था, निर्जरा में कर्म आंध्र प्रदेश में उदय होकर भोगे जाते हैं या बिना उदय हुए ही जड़ जाता है? तो आंसर इसका वही है कि उदय होके प्रदेश उदय होके जड़ जाता है, अपने आप बिना उदय तो गिरेगा नहीं। निर्मल जी, हाँ जैन साहब,
ये ट्रेन का यस जैन साहब। चर्चा तो बड़ी अच्छी चल रही है। मेरा ये कहना है कि ट्रेन में अगर वो ये पक्का ही है कि 1.5 घंटा नहीं चलेगी तो नीचे प्लेटफॉर्म पे बैठ के ले ले। नहीं वो ठीक है, वो एक और विकल्प है, सही है। वो ट्रेन है, संभावना तो हो सकती है ना। आप खुले में बैठे हैं, धूप निकल रही है फर्स्ट क्लास, आपने स्माइक ले ली, एकदम बादल बना और बारिश आ गई, आप जा ही नहीं पाए, 200 लगा ही लगेगा ना कि नहीं दोस्त तो लगा, लेकिन फिर भी वो दोस्त तो आपको प्रतिक्षण लग रहा है, उस दोस्त की आप आलोचना करते हो ना। आज मान लो आज महाव्रती है, साधु महाव्रती है, क्या उसमें उनको दोस्त नहीं लगता है? कभी लगता है, लगता रहता है। इसीलिए प्रतिक्रमण करते हैं। तो क्या दोस्त लगने से साधु तो चला जाता है? नहीं, क्योंकि प्रतिक्रमण करते हैं। हाँ, तो प्रतिक्रमण करते हैं। उसी आधार पर यह है चर्चा है कि आज देखो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। आप बोल रहे हो कि प्लेटफॉर्म पर बैठ के ले लो, अब प्लेटफॉर्म पर बैठ के लिया, मेरा सामान सब मैंने ट्रेन में रखा है, वो ट्रेन चली गई, अब मैं क्या करूं? वो तो प्रैक्टिकली संभव नहीं है ना। मुझे जाना भी था, कहीं तो जा रहा हूँ, मैं कलकत्ता जा रहा हूँ या दिल्ली जा रहा हूँ, तो वहाँ वो ऑन द वे, तो मेरे सामान भी है साथ में, और भी परिवार के लोग भी रहेंगे, तो सबकी चिंता का विषय बन जाएगा वो। अच्छा, इसमें संवर ले सकते हैं जी फिर तो हम, कि जब तक ट्रेन नहीं चलती, अगर परचेस ना चले तब तक का मेरा संवर है। हाँ वो ठीक है, वो कर सकते हैं। तो माइक की जगह से संवर ले ले आदमी। हाँ वो ठीक है। नहीं, उनका प्रश्न था कि विशेषकर कि शनिवार के दिन 7 से 8 ऐसा संयोग मिल रहा है कि ट्रेन रुकी हुई है, तो क्या कर सकते हैं, ऐसा उनका प्रश्न था। अच्छा, हाँ, उनका प्रश्न उस संदर्भ में था। अदरवाइज तो ठीक है, अदरवाइज तो संवर लेना बेटर है कि उसमें दोष ही नहीं लगेगा। अब तो मैं एक प्रश्न पूछता हूं अब आप लोगों से, वीतरागता के कौन कौन से गुणस्थान है? 4 गुणस्थान है, 11, 12, 13। एक मिनट, हाँ सही, पवन जी ने सही जवाब दिया। अब जैन साहब आप बताएं, क्या 11वें गुणस्थान में भी वीतरागता है जी? 11, 12, 13 और 14 में तो है ही है वो तो फिर। हाँ नहीं, आपने 11, 12, 13 का तुमने पूछ लिया वो भी। तो 11 में किस आधार पर हम बोलते हैं वीतरागता है? नहीं, वीतरागता का मतलब क्या हुआ? एक मिनट पवन जी, अब इसमें थोड़ा जाएं, वीतरागता का मतलब क्या हुआ अशोक जी? वो कर्म का जो इधर 11वें गुणस्थान क्या होता है, हाँ तो उदय में नहीं होते। हाँ, उदय में नहीं होते तो वीतरागता है। तो इन राम और देश के भी। हाँ, तो इन्होंने थोड़ा क्या कि वो रटने वाला सा आंसर दिया है कि 11वें गुणस्थान में मोह कर्म का उपशम होता है, अर्थात उदय नहीं होता है, अर्थात जो है राग द्वेष नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं राग द्वेष? क्योंकि राग द्वेष क्या किसके प्रकार हैं? कसाय के प्रकार है, कसाय के प्रकार हैं। कसाय कहां से पैदा होता है? भाव में पैदा होता है। कहां से पैदा होता है? कैसे होता है भाव में पैदा? कर्म के, मोहनीय कर्म के उदय से। वो एकमात्र कारण वही है, कसाय का कारण है मोहनीय कर्म का उदय। अगर मोहनीय कर्म का उदय नहीं है तो कसाय नहीं हो सकता। कसाय नहीं होना और वीतरागता एक ही बात है। अब ये बताएं, जो एक वीतरागता होती है जो आके चली जाएगी, एक वीतरागता है जो स्थायी वीतरागता है। तो कहां से कहां स्थायी वीतरागता शुरू होती है? ऊपर मेरा ना दुपट्टा पड़ा हुआ है खुलिया, और ऊपर से ना मेरे को सेकंड अलमारी है ना, दुपट्टा तो यही पड़ा है। मतलब शवक शनि। जैन साहब आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट कर लीजिए सर। जैन साहब अनम्यूट करें। हाँ जैन साहब बोले। मैं कह रहा हूँ 2 श्रेणी होते हैं, तो उपशम श्रेणी और शवक श्रेणी। हाँ
तो तो जो छपक श्रेणी तो 8वें में शुरू हो गई, हाँ जी, तो क्या 8वें में वीतराग बन गया? नहीं नहीं नहीं, हाँ, वो आगे तो बढ़ता जाएगा ना जी। 12वें। अब वो ठीक है, लेकिन परमानेंट वीतरागता शुरू कहाँ से होती है, ये मेरा प्रश्न था। 12वें गुणस्थान। परमानेंट वीतरागता कहाँ से शुरू होती है? 12वें। ठीक है ना जैन साहब? हाँ, सही उत्तर है। परमानेंट वीतरागता 12वें गुणस्थान से शुरू होती है। परमानेंट वीतरागता 12वें में नहीं, अगर छपक श्रेणी नहीं ली है तो 12वें में जाएगा ही नहीं। 11 से नीचे आ जाएगा जी। 11, हाँ ठीक है, 11 भी जाए या ना जाए, जो भी नीचे आएगा, हाँ सही है। तो 12वें में जाने का मतलब ये है कि छपक श्रेणी ही थी, वो तो ठीक है, लेकिन परमानेंट वीतरागता शुरू होगी 12वें गुणस्थान से, ठीक है ना। एक साथ कितने क्रम के बंद हो सकते हैं? 7 या हाँ जी, एक साथ कितने क्रम के बंद हो सकते हैं? कई गुणस्थानों में 7 या 8 होते एक साथ एक ही क्रम का हो। नहीं, गलत 7 या 8। है। कई ऐसे गुणस्थान है जहाँ 7 या 8 हो सकते हैं, कई गुणस्थान में खाली 7 होते हैं, कई गुणस्थान में 6 होते हैं, अलग अलग। ओके, तो पहले गुणस्थान से बात करते हैं। पहले गुणस्थान में कितने हो सकते हैं? 7 या 8। 7 या 8। तो 7 क्यों और 8 क्यों? क्योंकि आयुष्य क्रम एक बार ही होता है, इसीलिए वो 7 या 8 बोलते हैं, क्योंकि एक बार आयुष्य क्रम हो गया फिर वो बार बार नहीं होता है। हाँ, तो आयुष्य क्रम तो बंधेगा कि नहीं पता नहीं हमें, बाकी 7 बंधेंगे ही बंधेंगे हाँ, पहले गुणस्थान में। तो पहले गुणस्थान में 7 या 8, दूसरे में 7 या 8, तीसरे में खाली 7, तीसरे में खाली 7, आयुष्य नहीं बनता। तीसरे में 7, क्योंकि तीसरे में आयुष्य क्रम नहीं बनता है। हाँ, नहीं बनता, अमर गुणस्थान। ओके, 7, ये जो 7 है वो मैक्सिमम नहीं है, 7 ही बंधेंगे, नियम से 7 ही बंधेंगे, 7 क्रम बंधेंगे, आयुष्य को छोड़ के बाकी 7 बंधेंगे। हाँ, चौथे गुणस्थान में 7 या 8, पांचवें में भी 7 या 8, छठे में भी 7 या 8, सातवें में भी 7 या 8, आठवें में नहीं। ठीक है ना। 10वें में, 7वें में, 8वें में, 8वें में आयुष्य नहीं बनता। 8वें में आयुष्य नहीं बंधेगा, तो 8वें में 7, 9वें में, 9वें में भी 7, और 10वें में 10वां है सूक्ष्म। 10वें में 6 क्रम बंधेंगे, आयुष्य भी नहीं बनता है और मोहनीय भी नहीं बनता है। मोहनीय क्रम 10वें में नहीं बनता है, तो 10वें में 6, 11वें में 11वें में भी 11वें में होनी नहीं होगा, आयुष्य नहीं होगा। अच्छा वो ना इतनी 6 बोलो ना 6 क्यों होगा? अशुभ का बंध कैसे होगा? अशुभ का बंध कैसे होगा? अशुभ का बंध तो हो नहीं सकता, कैसे होगा? 11वें में अशुभ का बंध कैसे होगा? मोह, क्योंकि अशुभ के बंध के लिए मोह क्रम का उदय होना आवश्यक है, मोह क्रम उदय में नहीं है, तो इसको बोलते हैं
एक कदम होता है इडियापतिक, एक होता है सांप्रदायिक। तो हम गुरुदेव तुलसी की जैन तत्व विद्या उसमें देखते हैं, क्या मेरे ख्याल से 4 ही सिर्फ लगेंगे वहां पर। हाँ, शतावेदी है क्या? ओके, वो बाकी भी नहीं लगेंगे, राइट? मोनिया क्रम का उदय नहीं है, बाकी 3 के सुख क्यों नहीं लग सकते, वो देख रहा था मैं खाली। वो इसमें विचारता में ही है क्या टोटल? हाँ, तो 11, 12, 13 में सिर्फ एक कर्म बनेंगे, सिर्फ शतावेद नहीं है। नहीं, वो है सूक्ष्म संप्राय, इडियापतिक बंधन है और सांप्रदायिक बंधन, 2 प्रकार के बंधन होते हैं। हाँ, 11 से वो हो जाते हैं इडियापतिक, और उसके पहले सांप्रदायिक। हाँ, तो ये हो गया आपको 11वें, 12वें, 13वें में एक, 14वें में 14वें में कोई भी बंधन नहीं होता है, शून्य, शतावेदनी है, ओनली शतावेदनी, वो भी शतावेदनी है सिर्फ। तो मैं एक बार ये किताब में एक बार देख भी लेता हूं मैं। बंध के 2 प्रकार है, तृतीय वर्ग में आया इडियापतिक, सांप्रदायिक। तो हाँ, सिर्फ एक कर्म का बंध होता है 11वें, 12वें और 13वें गुणस्थान में। तो ये जैन तत्व विद्या में भी आया हुआ है, और सिर्फ एक ही प्रकार का बंध होता है, और बंधन के वैसे 2 प्रकार बताए गए हैं, इडियापतिक और सांप्रदायिक। तो जो इडियापतिक बंध होता है वो आपको इसमें ये जो 11वें गुणस्थान के नीचे जो होते हैं उनमें होता है, और सांप्रदायिक जो होता है वो इडियापतिक जो होता है वो 11वें, 12वें, 13वें में होता है। सांप्रदायिक मतलब जिसमें पाप जुड़ा हुआ हो, और इडियापतिक का एक वही देख रहा था मैं, वो मैं थोड़ा क्लेरिफाई करना चाह रहा हूँ। तो हाँ, तो जो बंध सकसाई के होता है उसे इडियापतिक बंध कहते हैं, सांप्रदायिक बंध कहते हैं, और जो अकसाई या वीतराग के होता है उसे कहते हैं इडियापतिक बंध, है ना। इडियापत का अर्थ है योग, योग अर्थात मन, वचन और काया की प्रवृत्ति। कसाई रहित योग से जो बंधन होता है वही इडियापतिक कहलाता है, और कसाई के साथ रहने से वो सांप्रदायिक होता है, राइट। अब एक और प्रश्न है, जो 7वें गुणस्थान से, हाँ बताएं। सर एक मिनट, वो सांप्रदायिक कब होता है? सांप्रदायिक 11वें के नीचे, जहाँ कसाई के साथ योग हो। हाँ, तो 11 के नीचे होगा। हाँ, अब 7वें गुणस्थान से ले लें तो इसमें क्या होता है कि सावध्य प्रवृत्ति नहीं होती है। जब सावध्य प्रवृत्ति नहीं होती है तो फिर हम 8वें, 9वें गुणस्थान इत्यादि में अगर हम बोलते हैं, बट मोनिया क्रम का उदय तो है, लेकिन योग नहीं है, सावध्य योग नहीं है। हम बोलते हैं बंद भी होता है ना, 10वें में नहीं होता। तो क्यों? बराबर है, वही मैं पूछ रहा हूँ, किस कारण से बंद होता है? सावध्य योग नहीं है, फिर बंद कैसा, क्यों होता है बंद? सावध्य योग के बिना ज्ञानावरणीय क्रम का बंधन क्यों हो रहा है? प्रश्न सबको समझ में आया? कर्नमल जी साहब, जैन साहब, प्रश्न समझ में आया था? जब सावध्य योग नहीं है उस समय भी ज्ञानावरणीय क्रम का बंद हो रहा है, कैसे हो रहा है? ये देखिए, उलझने का नहीं है, वेरी सिंपल है, ये कुछ ट्रिकी नहीं है इसमें। आप देखो, आश्रव के 5 प्रकार हम जानते हैं। शुभ योग है तो भी, हाँ,
शुभ योग भी है, ठीक है, नहीं लेकिन शुभ योग से तो अशुभ कर्म नहीं बनेंगे ना। कर्म तो बंद है। अरे कर्म बन रहे हैं, लेकिन 7 कर्म बन रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं। अब 7 कर्म बन रहे हैं मतलब अशुभ भी बन रहा है, अशुभ कैसे बनेगा शुभ योग से? ओके, खाली शुभ का साइड। हाँ, तो सिर्फ 4 ही तो बन रहे हैं, ये तो नहीं बोल रहे हैं हम। शुभ तो 4 के ही होते हैं, बाकी अशुभ कैसे बन गए? हमारे गुरुजी भी जुड़ रहे हैं, धनराज जी साहब, शायद उनसे पूछेंगे हम ये प्रश्न। तो धनराज जी साहब, एक विकट समस्या खड़ी हो गई है। हाँ बोले। तो इसे समाधान आप ही से लेंगे आज हम। जैसे 8वें गुणस्थान में 7 कर्म बनते हैं, लेकिन वहां तो सावधि योग है नहीं। हाँ। तो फिर अशुभ का बंधन किस कारण से हुआ? नहीं, अशुभ का बंध कसाय तो है ही ना अपने, कसाय का। एग्जैक्टली, दैट इज करेक्ट, यही बात है। समझ गए ना सब? इसलिए मैं बोल रहा था, वो धनराज जी साहब जुड़ रहे थे तो मैं आपको लिस्ट करने की कोशिश कर रहा था। मैंने अब धनराज जी साहब जुड़ रहे हैं तो इनको थोड़ा, उनको भी हमें प्रश्न पूछते हैं तो इस बार उनको भी आज एक आज हमें गुरु जी को प्रश्न पूछ लिया जाए। तो पवन जी, ऐसा है ना कि देखो 8वें गुणस्थान को इसीलिए मैंने कहा कि 8वें में मिथ्यात्व भी नहीं है, अव्रत भी नहीं है, राइट, प्रमाद भी नहीं है, लेकिन कसाय तो है। 11वें के पहले तक कसाय है, और योग है वो शुभ योग है। तो ये योग जनित नहीं है, ये कसाय जनित है। क्योंकि ऐसे भी हमारी स्वामी जी की धारणा में अगर आप तो भावों में है, एक्टिविटी में नहीं है। अगर कोई भी शुभ योग कर रहा है तो उस समय अशुभ योग नहीं होता है, क्योंकि एक साथ 2 क्रियाएं नहीं होती है। अगर अशुभ योग हो रहा है तो शुभ योग नहीं होगा, शुभ योग हो रहा है तो उस समय अशुभ योग नहीं होगा। जिस समय शुभ योग हो रहा है उस समय भी लेकिन हमें अशुभ का बंधन तो हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें कसाय है, और हमारे श्रावकों में ले ले तो अव्रत है, प्रमाद है, तो इत्यादि कारणों से हो रहे हैं बंध। तो जरूरी नहीं कि बंध खाली योग से ही हो, है ना। ये कसाय के कारण वहां पर बंद होता है। अब मान लो मैं, ये थोड़ा ट्रिक क्वेश्चन है, गुरुजी से निवेदन रहेगा कि वो आंसर ना देवे। तो मैं, गुरुजी मत बोलो यार, मैं तो आपका साथी हूँ। ना साथी, ऐसे हम तो प्रेम से गुरुजी बोलते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है, सीनियर तो हुई ना आप तो। नहीं क्या। हाँ, तो अभी ऐसा प्रश्न है कि मैं बहुत ही गुस्से में आप पर, डिस्टर्बेंस बहुत हो रही है निर्मल जी। हाँ, वो कहाँ से आ रही पता नहीं चल रहा है, साफ सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, बाकी पवन जी आपको सुनाई दे रहा है साफ? सुनाई दे रहा है, फिर भी डिस्टरबेंस तो है, बैकग्राउंड में है। बैकग्राउंड में है, कहीं से तो आ रही है, मुझे भी सुनाई दे रही है, लेकिन यहाँ तो नहीं है। अभी ठीक आ रही है जैन साहब? हाँ, अभी बंद है। हाँ, ठीक है, अभी ठीक है जी। हाँ, तो प्रश्न ऐसा है कि मैं बहुत गुस्से में आपसे लड़ाइयां कर रहा हूं, तो उस समय मेरे में कौन सा कसाय है? ये कौन से कसाय को आप देख रहे हैं? लड़ाई कर रहे हो तो योग है। हाँ, लड़ाई कर रहे हो तो योग है, कसाई तो अंदर। ये थोड़ा ट्रिक क्वेश्चन था। ये कसाई नहीं है, ये योग है जो, हाँ, तो आप जो दिख रहे हैं, आपको गुस्सा कर रहा हूँ, आप पर आक्रमण कर रहा हूँ, आप पर चिल्ला रहा हूँ, ये योग है, ये कसाई नहीं है। ये पिछले क्वेश्चन से योग है। ये पिछले क्वेश्चन से, ये पिछले जो आपने बताया उससे बहुत रिलेट करता है, क्योंकि आपने बोला योग कषाय अलग, कषाय से बंद हो रहा है, शुभ योग से बंद नहीं हो रहा है। बाहर दिख रहा है वो शुभ योग है, लेकिन अंदर कषाय है, विद्यमान है। हमने चर्चा भी की थी, बस जस्ट मैं सोचा कि रिवीजन लोगों को याद है या नहीं, वो थोड़ा देख रहा था। तो ये जो है, जो देख रहे हो आप मेरी जैसे क्रोधित भाव भंगिमा है, ये योग है। कसाय कहाँ होता है? कसाय जो होता है वो कहाँ है? अध्यवसाय है, वो आत्मा से प्रेरित होता है कसाय।
आत्मा की अवस्था में होता है वो कसाय। ये आपको बाहर जो दिख रहा है वो योग है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा, हाँ, वो एक्टिविटी में दिख रहा। क्रोधित मुद्रा है वो योग है, और जो उसका कारण है वो जो उसकी जिस अध्यवसाय के कारण हुआ वो क्रोध कसाय है। क्लियर हो गया डिस्टिंक्शन? और कोई प्रश्न? आज धन्ना जी साहब कम लोग जुड़े थे तो आज हम लोग प्रश्नोत्तर में रख रहे हैं। नहीं नहीं, अच्छा है, बढ़िया है। मैं ऋषभ काल में ले जाऊंगी आपको, हाँ, ऋषभ काल में। क्या बोल रहे हैं सर? मैं कह रहा हूं ऋषभ काल में ले जाऊं, वहां के कुछ क्वेश्चन पूछो। हाँ, ऋषभ काल, हाँ, एक मिनट, वो ऋषभ काल में जाएं उसके पहले वो ऋषभ के बाद वाले काल भरत जी का है। भरत जी का एक प्रश्न है। यहाँ भरत बैठे हैं हमारे पास, चक्रवर्ती भरत नहीं है, भरत है वैसे। भरत है, ये तो वैसे ही वो एनसाइक्लोपीडिया है जी। हाँ, वो इंसाइक्लोपीडिया है हमारे हमारे तो क्या तीन इंसाइक्लोपीडिया रहती है हमारी क्लास में। एक धनराजी साहब है, एक भरत है, एक अनिल जी है। आज अनिल जी नहीं है, बाकी 2 इंसाइक्लोपीडिया हमारे पास मौजूद है आज भी। हाँ, बताएं भरत। हाँ, भरत। सर इसमें कर्म दर्शन में क्वेश्चन है, हाँ, आंसर ये है, हाँ, पुण्य फल को त्यागने से अथवा उसका भोग करने से क्या होता है? हाँ, पुण्य से प्राप्त वस्तु का त्याग करने से निजरा होती है, हाँ, और जो पुण्य फल को आसक्त होकर भोगता है हाँ, उसके चिकने कर्मों का बंध होता है। हाँ। चिकने कर्म क्यों बनते? बंद होता है, समझ में आता है, आसक्ति से। चिकने कर्मों का ही बंद क्यों बनते हैं? मेरे ख्याल से वो गाढ़ ही कर्म बनते हैं, क्योंकि आप इतनी आपका इतनी सुख का योग था, उसको आसक्ति के साथ आप भोग रहे हो, इसलिए आसक्ति के कारण। हाँ, आसक्ति के कारण भोग। इनका प्रश्न था कि अगर पुण्य का हमें उदय आता है, उस समय एक तो हम जो पुण्य जनित लाभ कह दो आप, भौतिक लाभ, कोट एंड कोट भौतिक ही होगा ना वो लाभ, तो कोई आध्यात्मिक लाभ तो पुण्य का होगा नहीं। जो भी होगा भौतिक लाभ ही होगा। उस भौतिक लाभ का त्याग करते हैं तो निर्जरा होती है, वो तो सही बात है, समझ में आती है। दूसरा, उस भौतिक लाभ को अगर हम, एक हो सकता अनासक्त भाव से भोग लिया। अब जैसे क्या कई कई चीजें होती है, जैसे अभी हमें बहुत ही उसके कारण हमें अच्छा वातावरण मिल रहा है, अब हम क्या करें, उसका त्याग कैसे करें? हम तो यहाँ है, यहाँ अच्छा वातावरण मिल रहा है पुण्य के योग से, त्याग तो नहीं कर सकते, लेकिन उसका अनासक्त भाव से रह सकते हैं। एक है उसमें रस ले रहे हैं, आसक्ति के साथ उसका भोग कर रहे हैं। तो जहां आसक्ति से भोग रहा है वहां चिकने कर्म का बंधन लिखा है, कोई अगर प्रगाढ़ कर्म का बंधन लिखा है। खाना खा रहा है, हाँ, पुण्य कोई बहुत अच्छा खाना है, हाँ ठीक, तो उसमें आसक्ति ज्यादा ही तो। हाँ, तो वहां नहीं, वो खाने वाले में तो दोनों ही ऑप्शन आपके पास उपलब्ध है। अनासक्त भाव से भी खा सकते हो और खाने का त्याग भी कर सकते हो, वहां तो दोनों ऑप्शन उपलब्ध थे आपको। और तीसरा जो है वो एकदम टेस्ट ले लेके, चटकारे ले लेके खा सकते हैं, वो भी ऑप्शन। पुण्य कर्म बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, पुण्य को बहुत अच्छे से भोगना। हाँ, वो तो है ही ना। चिकने एकदम निकासित ही होगा। हाँ, प्रगाढ़, तो वो तो है कि आप, इसलिए तो कहा गया ना, पुण्य की वांछा करना भी पाप है। स्वामी जी ने साफ लिखा है, पुण्य की इच्छा करना भी पाप है। और हमारे तो साधु इतने अलर्ट। आवाज नहीं आ रही। ऑडियो चले गया। माइक्रोफोन में कुछ प्रॉब्लम। आवाज नहीं आ रही है। हाँ, यहाँ सिंबल नहीं आ रहा है माइक्रोफोन। कौन जी, आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही है। आवाज आ रही है अभी। अब डिस्कनेक्ट। अभी वापिस कट हो गया दिखता है। हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया।
कानमल जी साहब ठीक है? हाँ सर ठीक है। जय जिनेंद्र सर। हाँ जय जिनेंद्र साहब। और आपके दांत को जो सब ट्रीटमेंट? नहीं, ऊपर का बाकी है, नीचे का हो गया। हाँ एक हफ्ता और लाग सी उस। चलो बढ़िया है, ठीक है, अच्छे हो जिस परमानेंट काम मुझे। हाँ हाँ। क्या निर्मल जी का कनेक्शन कट गयो दिखे? हाँ लगे तो आगे कनेक्ट हो गया। नहीं नहीं, मोबाइल मेरा ऑन है। हाँ आवाज तो आ रही है निर्मल जी की। हाँ, मुझे लाइक बाकी लोगों के वीडियो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ठीक है। चलो अभी और 5 मिनट 7 मिनट तो फिर इसी पर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो कहाँ थे हम लोग जब जूम? आवाज नहीं आ रही है। वापिस टूट है सर। हाँ, तो अभी आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ अभी आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ आ रही है सर, आ रही है। हाँ, तो मैं अशोक जी के मोबाइल से हूँ जुड़ा हुआ, अपने वो लैपटॉप जूम में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो अभी 5-7 मिनट इसी पे कंटिन्यू करते हैं। तो हाँ, तो क्या भरत जी का कोई प्रश्न था, वो कितने बंद होते हैं? हाँ, उनके पुण्य कर्म का, जो पुण्य का भोग अगर हम इंटरेस्ट लेके करते हैं, आसक्ति से करते हैं, तो चिकने कर्म का बंद होता है, ये जो है आया हुआ है। हाँ, पुण्यानुबंधी पाप बोल सकते हैं उसको। हाँ, पुण्यानुबंधी पाप बोल सकते हैं अगर आसक्ति के साथ भोग रहे हैं तो। पुण्यानुबंधी पाप शायद अलग होगा। पुण्यानुबंधी पाप तो पुण्य का भोग कर रहे हैं तो, लेकिन बंधन पाप का कर रहे हैं। तो 4 कैटेगरी है ना। हाँ हाँ है, वो संक्रमण की दृष्टि से है या अनुबंध की दृष्टि से, वो देखना पड़े। बंध की, हाँ नहीं सिचुएशन है, बट वो शायद संक्रमण की दृष्टि से पुण्य के रूप में बंद किया और पाप के रूप में भोगा, ऐसा है वो शायद। पुण्य भी है, हाँ वो बराबर है, पुण्य के रूप में बांधा और पुण्य के रूप में भोगा, तो पुण्यानुबंधी पुण्य। पुण्य के रूप में बांधा और पाप के रूप में भोगा, वो पुण्यानुबंधी पाप, ऐसा है मेरे ख्याल से। तो वो बांधा नहीं, भोगने की दृष्टि से मेरे ख्याल से। वो नेक्स्ट में क्लैरिफाई कर दूंगा, मेरे ख्याल से धनराज साहब वो नहीं ठीक है। वो प्रश्न मेरे को पूरा समझ में नहीं आया था, क्या बोला है उन्होंने भरत ने। नहीं, भरत बोल रहा है भोगने के लिए है, बांधने के लिए, मेरे ख्याल से भोगने की दृष्टि से है वो। अच्छा हाँ ठीक। पुण्य के रूप में बांधा और पुण्य के रूप में भोगा, तो पुण्यानुबंधी पुण्य शायद। नहीं ठीक है। नेक्स्ट में क्लैरिफाई कर लेंगे ना उसमें, जब जहां पर वो क्लियर नहीं हो रहा तो डिस्कशन की जरूरत नहीं है वहां, क्योंकि वो बात तय की है, या तो होगी भोगने की दृष्टि से या बंध की दृष्टि से। उसमें तो चर्चा से तो मिलेगा नहीं कुछ, वह तो पारिभाषिक शब्द है। तो पारिभाषिक शब्द है, तो नेक्स्ट क्लास में इसको बता देंगे। पुण्यानुबंधी 4 बनते हैं, पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पाप, पापानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी पाप, 4 बनते हैं, ठीक है ना। तो वो तो क्लैरिफाई हो जाएगा, मेरे ख्याल से वही है। तो ये है सर। एक क्वेश्चन था। हाँ सर, वो आप मैंने पूछा एक ही टाइम में कितना करना, मैं वो एक्चुअली रॉन्गली कर लिया, एक गुणस्थान है। हाँ, आपने बोला तो एक ही टाइम में, तो एक ही कोई भी पाप मतलब एक ही कर्म का नहीं, एक साथ में 7 हो सकता है। एक साथ में 7 कर्म के बंद होते हैं या 8 कर्म के बंद होते हैं एट एवरी पॉइंट। हमने दिनेश मुनि से सुना है कि कभी भी मतलब समय इतना छोटा है कि अपने को पता नहीं चलता, लेकिन एक समय में एक ही पाप या पुण्य कोई भी एक ही कर्म, आपने गलत योग होता है। एक समय में एक ही प्रकार की क्रिया होती है, सावध्य योग या निर्वध्य योग एक ही होता है। ये तो साफ आया ना, एक समय में आप पहले गुणस्थान में है तो एक समय में आपके 7 या 8 कर्म बन गए,
at the same point of time. सेम पॉइंट ऑफ टाइम। आप दूसरे में भी है 7 या 8 बन रहे हैं, तीसरे में है तो 1 से लेकर के आपको 10वें गुणस्थान तक, सर ये मैं 1 से लेकर के 9वें गुणस्थान तक, मालूम पड़ जाए सर। सॉरी नॉट 1 से 7वें तक, तीसरे को छोड़ दो बीच में, तो 7 या 8 क्रम बनते। सर दिनेश ने एग्जांपल भी दिया था कि जब आप समझ लीजिए कोई साधु संत वगैरह है तो उधर पुण्य का बंद हो रहा है, ठीक है, लेकिन उस टाइम में कुछ और भी कोई घटना हो रही है इमीडिएटली उसी टाइम, कोई समझ लीजिए पाप का बंद भी होता है तो अलग अलग होता है, एक ही टाइम में नहीं होता। वो क्रिया की नहीं दृष्टि नहीं से सर, है, नहीं। वो क्रिया की दृष्टि से है। एक ही समय में शुभ का भी हो रहा है तो शुभ भी एक ही थोड़ी कर्म होता है, 4 होते हैं। अच्छा, शुभ भी तो शुभ गोत्र, शुभ नाम, तो ऐसे ही शुभ आयुष्य, तो शुभ में भी तो एक थोड़ी है, सातावेदनी है, शुभ में भी तो 4 हैं। तो ऐसा नहीं है, वो कर्म तो एक साथ आपको 7 ही बनेंगे। अगर आप उस गुणस्थान में है तो आयुष्य बन रहा है तो 8, नहीं तो 7। तो पहले, दूसरे, चौथे, 5वें, 6वें, 7वें, इसमें 7 या 8 एट एनी पॉइंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। क्योंकि कसाई तो आपका लगातार जारी है ना, अब अकसाई तो हुए नहीं अभी, कसाई के कारण तो आपका लगातार अशुभ का बंधन हो ही रहा है। नहीं वो हो रहा है अब इस समय मतलब ना, अरे वो हर क्षण हो रहा है। यस सर, वो कंटिन्यूअस हो रहा है आपको, वो कंटिन्यूअस हो रहा है। अशोक जी, इसमें खाली वो योग के बारे में बताए थे, योग एक समय में एक होता है, हाँ, लेकिन योग बंध, एक समय में एक होता है, वही बोल रहा हूँ मैं हाँ, आपको। सावधि बंध योग है, सब निर्वध योग, योग एक समय में एक ही होता है। कर्म बन कर्म बन सकते नहीं, बनते हैं, सकते हैं वाले में मत जाओ, बनते हैं कंफर्म। 7 के 7 कर्म बनते हैं, ठीक है ना, 7 शुभ योग कर्म हो रहा है बनते तो हैं, भी बनते या आयुष्य बन रहा है तो 8 बनते हैं 7वें तक। और तीसरे को छोड़ करके, तीसरे में आयुष्य नहीं बनता, तीसरे में निश्चित 7 ही बनेंगे। और 8वें, 9वें, 10वें में, 8वें, 9वें में 7 ही बनेंगे, और 10वें में 6 ही बनेंगे, मोनिया नहीं बंधेगा। और 11वें, 12वें, 13वें में 1 ही बंधेगा, सातावेदनी ओनली। हैं। और 14वें में शून्य, कोई भी कर्म नहीं बंधेगा, ये नियम है। तो कभी भी कोई पूछे कि 4 कर्म कभी बन सकते हैं क्या, नहीं, चांस ही नहीं है। 5 कभी बन सकते क्या, नहीं। एक ही साथ सब 6 बंधे तो कौन से बंधे हैं, 6 बन सकते हैं क्या, बन सकते 6 कब बन सकते हैं, लेवल हाँ? 10th में 6, करेक्ट है। मोनिया कर्म को छोड़ करके बाकी सब बनते, ठीक है ना। तो ये कर्म, ऐसा ही कर्म का सिद्धांत है। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न है, नहीं तो आज इतना ही रखते हैं। तो आज हमने, क्योंकि कुछ साथी अनुपस्थित थे, तो इसलिए हमने आज चर्चा में समय बिताया। और चर्चा तो बहुत अच्छी रही जी। चलो, थैंक यू, बढ़िया है। बस चर्चा में भी कई बार क्या क्लैरिफिकेशन हो जाते हैं पुराने भी। हाँ, हाँ, पर इस चर्चा से ज्यादा पता लगता है उल्टा। हाँ, बीच बीच में क्या कि लगता है कि कुछ कुछ क्लास के बाद बीच बीच में एक क्लास सिर्फ चर्चा की रखनी चाहिए, ऐसे ही बीच बीच में, तो उससे क्या होता है, थोड़ा ज्यादा रिवीजन भी अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। मिलते हैं फिर अगले बुधवार। धन्यवाद, हम आपके आभारी हैं। सबका धन्यवाद, आभार। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जय। बहुत बहुत शुक्रिया।